मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए एक दफ़ा जो है, दी प्रोग्राम एंड डाटा आर इंटरडिपेंडेंट फाइल बेस के अंदर जो है, इसमें प्रोग्राम और डाटा आपके डिपेंडेंट होते हैं। आपको पता है इंटरडिपेंडेंट या डिपेंडेंट आप क्या दें, लेकिन डाटाबेस अप्रोच के अंदर प्रोग्राम और डाटा आपके डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम अलग होगा और आपकी डाटाबेस अलग होगी। नंबर 2, द डाटा मे बी डुप्लीकेटेड इन डिफरेंट फाइल्स एंड कॉज डाटा इन रिडंडेंसी। डिफरेंट फाइल्स के अंदर डाटा जो डुप्लीकेट हो रहा होगा, उसकी वजह से रिडंडेंसी आएगी। लिहाजा ये जो प्रॉब्लम है ये हमने डाटाबेस के अंदर रिजॉल्व कर ली। कैसे रिजॉल्व किया, मैंने आपको समझाया कि हम यहाँ पे फाइल ही एक क्रिएट करेंगे और वही सबको एक्सेस होगी। नंबर 3, द सेम डाटा इन डिफरेंट फाइल्स मे बी डिफरेंट दैट क्रिएट इनकन्सिस्टेंसी। यानी बताया था पहले कि अगर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स की 4 जगह फाइलें बनी हुई हैं, तो हर एक ने अपने लिहाज से आपके नाम की स्पेलिंग लिखी हुई है, तो उसकी वजह से डाटा इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे चूंकि फाइल ही है कि डाटाबेस अप्रोच के अंदर, तो इनकन्सिस्टेंसी आपकी ना कम से कम या नहीं होगी। नंबर 4 जो है, द डाटा इज सेपरेट स्टोर्ड इन वेरियस फाइल्स, जिससे हम डाटा आइसोलेशन भी कहा था। ये अलग अलग फाइल में स्टोर होता है। एंड इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एप्लीकेशंस टू रिट्रीव द अप्रोप्रिएट डाटा। तो फिर डाटा को जो है ना यानी कि मिलाना आपस में जो है ना, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह मैंने बताया था ना कि वो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस अलग फाइल में पड़ी हुई है, और जिन स्टूडेंट्स ने डाटा जो है वो फ़ी पे कर दी है, वो अकाउंट वालों के पास पड़ी हुई फाइल जो है, और जिन स्टूडेंट्स ने पिछला सेमेस्टर पास कर लिया वो एग्जाम वालों के पास पड़ी हुई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट्स जिनकी अटेंडेंस पूरी है, यानी 80% अटेंडेंस है, उन्होंने फ़ी भी पे की हुई है और उन्होंने अपना पिछला सेमेस्टर भी पास कर लिया है, उनकी लिस्ट मुझे चाहिए। अब ये 3 फाइल से हमें डाटा उठाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन डाटाबेस के अंदर कोई मसला नहीं, आप आसानी से जो है इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सारी चीज़ें पड़ी ही एक फ़ाइल के अंदर हुई हैं, हमने वहीं से डाटा उठा लेना है। ओके जी, नेक्स्ट में हमारे पास 5वें नंबर पे आ जाएगा, द डाटा इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन मैनी डिफरेंट फाइल्स एंड कैन नॉट बी शेयर्ड। डिफरेंट फाइल्स के अंदर डाटा पड़ा होता है, तो आप उसको शेयर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे एक फाइल के अंदर पड़ा हुआ है और आप इसको फिर आसानी से शेयर कर सकते हैं। नंबर 6, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई डाटा इंटेग्रिटी चेक्स ऑन फाइल्स। जो फाइल्स के अंदर डाटा पड़ा होता है वो टेक्स्ट फॉर्म में पड़ा होता है, आप उसके ऊपर चेक नहीं लगा सकते, यानी नेम के ऊपर चेक नहीं लगा सकते, सिर्फ इसमें अल्फ़ाबेट्स आएंगे। नंबर्स के ऊपर आप चेक नहीं लगा सकते, सिर्फ इसमें नंबर्स आएंगे मार्क्स के ऊपर जो है। लेकिन ये चेक सारे आप, जिसे हम इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, आप डाटाबेस के अंदर लगा सकते हैं। नंबर 7, इट प्रोवाइड्स पुअर सिक्योरिटी एज द डाटा इज़ वाइडली स्प्रेड। डाटा चूँकि डिफरेंट जगहों में पड़ा होता है, तो आपकी ना सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन आप जो है बड़ी अच्छी सिक्योरिटी हमने कुछ डिटेल से पढ़ी है, आप डाटाबेस के अंदर लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं, फाइल शेयर के अंदर एक्सेस के ऊपर जो है सिक्योरिटी लगा सकते हैं, तो डिफरेंट किस्म की सिक्योरिटीज़ आप लगा सकते हैं। नंबर 8, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन एज इट प्रोवाइड्स लेस कंट्रोलिंग फैसिलिटीज़। इसको मेंटेन करना मुश्किल है, उसे मेंटेन करना आसान है, क्योंकि इसमें कंट्रोलिंग फैसिलिटीज़ कोई खास नहीं होती, इसमें बहुत सारी कंट्रोलिंग फैसिलिटी होती हैं, तो आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। इट इज़ लेस कम्प्लेक्स सिस्टम। ये जो फाइल प्रोसेसिंग है लेस कम्प्लेक्स है, लेकिन वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है क्योंकि उसमें बड़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई होती हैं। द कॉस्ट इज़ वेरी लेस दैन DBMS। इसकी कॉस्ट जो है वो लेस है, उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है। वन एप्लीकेशन कैन फेल विदाउट अफेक्टिंग द अदर्स। यहाँ पे अगर एक प्रोग्राम जो है वो बंद होता है या फेल होता है ना, तो वो दूसरों के ऊपर इफेक्ट नहीं करता। मिसाल के तौर पे जो प्रोग्राम बना हुआ था टीचर्स के लिए, जो बना हुआ था प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो टीचर्स की फाइल को एक्सेस कर रहा था, वो ख़राब हो गया, तो अकाउंट वालों को तो चल रहा होगा, उनका प्रोग्राम ही अलग है। एग्जाम वालों का भी चल रहा होगा, एग्जामिनेशन वालों का, एडमिशन वालों का भी चल रहा होगा, कोई मसला नहीं, सिर्फ टीचर्स का जो है वो प्रोग्राम फेल हुआ है। लेकिन डाटाबेस अप्रोच में अगर एक प्रोग्राम फेल होता है, तो वो हो सकता है वो सबको ही बंद कर दे, क्योंकि पीछे से डाटाबेस बंद होगी, वो जितने भी, चूँकि सारे एक ही फाइल को एक्सेस कर रहे थे, तो सबके प्रोग्राम जो है ना वो काम करना छोड़ देंगे, डाटा एक्सेस नहीं कर सकेंगे।